नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी ने शाहरुख खान को चिट्ठी लिखी और यह चिट्ठी तब लिखी थी जब आर्यन खान जेल में था। उन्होंने सहानुभूति के लिए चिट्ठी लिखी और उसमें लिखा कि देश आपके साथ है। सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी ने यह आर्यन खान को चिट्ठी क्यों लिखी? क्या अभी यह तय हो गया है कि आर्यन खान निर्दोष था, उसमें अभी शाहरुख खान की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है? आखिरकार राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति को यह कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है, जिसके ऊपर केस चल रहा है ड्रग के मामले में, जिसपे एनसीबी को अभी तक यह शक है कि ये जो आर्यन खान है इसने ड्रग पैडलरों से, विदेशों से ड्रग मंगाई और लोगों को ड्रग सप्लाई की। उसकी जांच चल रही है, लेकिन अभी तक जो प्रतिबंधित ड्रग को लेने की बात जो चैट से सामने आई है, उसको केस को लेकर के आपको बताएं, सेशन कोर्ट ने आर्यन खान की 2 बार जमानत रद्द की। हाई कोर्ट में भी कई बार जिरह हुई। 3 दिन की जिरह के बाद उसको जो है जेल से बाहर जाने का एक अवसर मिला, वो भी जमानत पर। ऐसे में जबकि अभी डाउट है, क्लियर नहीं है कि आर्यन खान दोषी है कि नहीं, ड्रग पैडलरों से मिला हुआ है कि नहीं, विदेशी ड्रग जो बेचने वाले हैं, ये जो बड़े बड़े स्मगलर हैं, उनसे उसका कोई संबंध है कि नहीं, अभी ये फैसला नहीं हुआ है। लेकिन राहुल गांधी ने शायद फैसला सुना दिया। वो एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं और वो ये कि आर्यन खान और जो शाहरुख खान है, इनको परेशान किया जा रहा है। क्या आपने कभी सुना है कि राहुल गांधी किसी जो हमारे सेना का जवान है या अर्धसैनिक बल है, वो कभी देश के ऊपर उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, वो देश के लिए शहीद हुए हों और राहुल गांधी ने उनके परिवार को चिट्ठी लिखी हो कि मैं आपके साथ हूं? क्या आपने कभी सुना है कि राहुल गांधी कभी उन लोगों को शाबाशी के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए वो कोई पत्र लिख रहे हैं जिन्होंने सीमा के पार जाकर आतंकवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था? नहीं। क्यों? ये सर्जिकल स्ट्राइक करने वालों का तो अपमान करते हैं, उनके बारे में तो ये शंका पैदा करते हैं, ये कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक तो हुआ ही नहीं है। और जब भी कभी देश में कोई अपराधी होता है, कोई आतंकवादी होता है, तो राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी होती है। जो राहुल गांधी की माताजी हैं, जो दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था, एक आतंकवादी को मार गिराया था, लेकिन उसी में दिल्ली पुलिस का एक जाबाज पुलिस इंस्पेक्टर भी वीर गति को प्राप्त हुआ था। लेकिन सोनिया गांधी के बारे में जो कांग्रेसी हैं, उन्होंने यह बताया, जो सोनिया गांधी के निकट के हैं, कि साहब सोनिया गांधी तो रात को सो ही नहीं पाई, आतंकवादी के मारे जाने पर उनकी नींद क्यों उड़ गई, यह एक सवाल है। और राहुल गांधी भी उसी तर्ज पे चल रहा है कि मतलब आतंकवादियों के ऊपर जब हमारी सेना या पुलिस कोई कार्रवाई करती है तो ये बेचैन हुए उठते हैं। आखिरकार राहुल गांधी का साथ किसके साथ? राहुल गांधी का हाथ, ये कांग्रेस का हाथ हमें दिखता है। मुंबई में जब 26/11 हुआ तो कोशिश कर रहे थे दिग्विजय सिंह के आरएसएस के ऊपर ब्लेम लगा दिया जाए। बहुत बड़ी साजिश रची गई। इस देश में ये कांग्रेसी ही थे जिन्होंने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को प्रताड़ित करने के लिए किस तरह से गृह मंत्रालय का दुरुपयोग किया। आज वो निर्दोष छूटी है, लेकिन जब भी अपनी दास्तान बताने लगती हैं, उनके आंसू नहीं थमते। इन्होंने ही कर्नल पुरोहित को जेल में भेजने का काम किया था और आतंकवादी बताने के लिए पूरे दस्तावेज इकट्ठे कर लिए थे, किस तरह से देश की संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग किया था। लेकिन आज राहुल गांधी जो अब सत्ता में नहीं है, अब उनको लग रहा है कि वो इस तरह से आरएसएस और हिंदूवादी लोगों को, भारत के संतों को वो फंसा नहीं सकते। अब उनके हाथ में कोई संवैधानिक संस्थाओं का कोई ताकत उनके हाथ में नहीं है। यह बात अलग है कि कुछ राज्यों में उनकी सरकारें हैं या कहीं उनके सहयोग से सरकारें चल रही हैं, लेकिन अब उनके हाथ में ताकत नहीं है। और ऐसे में वो अभी भी वही भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं और अपराधियों के साथ खड़ा हैं, उसका पत्र लिख रहे हैं वो। ऐसे में जबकि केस चल रहा हो, ऐसे में जबकि ड्रग माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है, जबकि केंद्र सरकार ने पूरी योजना बनाई है, क्योंकि केंद्र के पास ये इंटेलिजेंस इनपुट हैं कि जो आतंकवादी हैं पाकिस्तान के, वो ड्रग को बेचकर मोटा पैसा कमाते हैं और उस पैसे से ही चीन से हथियार खरीदते हैं। ऐसे में जब ड्रग माफियाओं का पैसा आतंकवादी खर्च कर रहे हो और वो गोली
हमारे देश के सेना के जवान के सीने में लगती हो, ऐसे में क्या होगा? हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। राहुल गांधी को चाहिए था एक वर्ड ये तो बोल सकता था कि ठीक है, न्यायपालिका अपना काम करेगी। राहुल गांधी जी, आपकी सरकार 70 साल रही है, तो 70 साल में जितने फैसले हुए हमने देखा किस तरह से फैसले हुए, दुरुपयोग किया गया संस्थाओं का। तो आपको वही लग रहा है, आपको लगता है जो हमने किया था 70 साल, शायद बीजेपी केंद्र में आ गई है, वही हो रहा होगा कि सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा होगा, एनसीबी का दुरुपयोग हो रहा होगा, एनआईए का दुरुपयोग हो रहा होगा, पुलिस का दुरुपयोग हो रहा होगा। आपको लगता है ऐसा ही चल रहा होगा जैसे हमने चलाया है, लेकिन नहीं। आज की डेट में आप देखिए, इतनी जल्दी कभी कहीं फैसले हुए कांग्रेस के टाइम में जितना जल्दी आज हो रहा है। यह बात जरूर है कि केंद्र सरकार सख्त है आतंकवाद के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध, ड्रग माफियाओं के विरुद्ध, लेकिन आप किसके साथ हैं? आप कहीं ना कहीं इस तरह का जब पत्र लिखते हैं तो इससे आप बता रहे हैं कि आप उनके साथ हैं जो ड्रग माफियाओं से कहीं ना कहीं लिंक्ड है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शाहरुख खान या उसका बेटा कोई ड्रग माफियाओं से जुड़े हुए हैं डायरेक्ट, लेकिन यदि कोई एक सिगरेट भी फूंकता है तो वो 500 रुपए की भी अगर सिगरेट ले रहा है तो उस 500 रुपए में वो आतंकवादी को पैसा जा रहा है। वो देश की गतिविधि, देश विरोधी गतिविधि में वो पैसा खर्च होगा, ये निश्चित है। लेकिन राहुल गांधी हमेशा उस तरह का काम करेंगे जो समाज को तोड़ने का काम हो या जातियों में तोड़ने का काम हो। आप देखें कि उत्तर प्रदेश में यदि कोई दलित के ऊपर कुछ बात हो जाए, ये सारा अमला मीडिया को लेकर के वहां बैठ जाते हैं, धरने और प्रदर्शन करते हैं, ये जताने की कोशिश करते हैं कि मुख्यमंत्री क्योंकि ठाकुर है, दलितों पे अत्याचार हो रहा है, ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहा है। लेकिन यही राहुल गांधी पंजाब में हो रहे अत्याचारों पर मौन है। पंजाब में जो दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, दिल्ली के बॉर्डर पे एक दलित को काट दिया गया, चूं तक नहीं करी। अभी उनके परिवार वाले दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं कि भैया पंजाब के रहने वाले हैं, एक नौकरी तो लगवा दो, कुछ 10-20 लाख तो दे दो। आपका चन्नी तो जाके लखीमपुर उत्तर प्रदेश में 50 लाख रुपए दे आया, अपने प्रदेश के एक सिख परिवार के बच्चे को वो जो 10 लाख भी देने को तैयार नहीं है। क्यों? उनको राजनीति करनी है, केवल जातियों में लोगों को बांटकर लड़ाने के लिए। तो उनको जो सूट करता है वो करते हैं। लेकिन राहुल गांधी का यह पत्र बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसे में जबकि कोर्ट में, न्यायालय में अभी जमानत पर अभियुक्त छूटे हुए हैं और केस अभी चल रहा है, ऐसे में सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी ये कैसे कह सकते हैं उस पत्र के द्वारा देश आपके साथ खड़ा है। देश की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है, तो क्या 140 करोड़ में 140 करोड़ आर्यन खान के साथ खड़े हैं? राहुल गांधी जी कौन सी दुनिया में जीते हैं? सोशल मीडिया देखा आपने? सब लोग ये दुआ कर रहे थे, सब लोग ये प्रार्थना कर रहे थे कि आर्यन खान यदि ड्रग के माफियाओं से जुड़ा हुआ है, ड्रग लेता है, आज का युवा और उसका पिता ये कहता है कि मैं चाहता हूं मेरा बच्चा बड़ा होकर के ड्रग ले, ऐसा व्यक्ति, उसका बच्चा तो छूटना ही नहीं चाहिए। सब लोग ये कह रहे थे इसकी दिवाली जेल में मनेगी, लेकिन वो बात अलग है। न्यायपालिका है, उसका स्वागत है, उन्होंने उसको छोड़ दिया और वो भी जमानत पे छूटा है, अभी निर्दोष नहीं है। लेकिन देश क्या चाह रहा था? देश ये चाहता है कि ड्रग माफियाओं पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ड्रग माफिया जेल के अंदर जाएं। देश ये नहीं चाहता कि जो नशेड़ी गंजेड़ी हैं वो यहां आजाद घूमें, वो ड्रग पार्टियां करें, उसमें यूथ को बुलाएं, बाकी यूथ को जो प्रेरित करें, उनके प्रेरणा के स्रोत बने। देश ये चाहता है कि आज यहां जो देश की सीमा पर जाकर देश के जवान जो अपने प्राणों को न्यौछावर कर रहे हैं, देश चाहता है कि वो देश के आदर्श बने। नीरज चोपड़ा जैसे जो जेवलिन थ्रो में गोल्ड लेकर के आए, देश चाहता है कि ऐसे युवा देश के युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने। आर्यन खान केवल एक एक्टर की औलाद है और उसके अंदर कोई खास गुण नहीं है कि उसको आप प्रेरणा स्रोत बना रहे हो, जो ड्रग लेता है, ड्रग की पार्टी करता है, ड्रग की पार्टियों में जाता है। तो राहुल गांधी जी, आपको यह पसंद होगा, आप और कांग्रेस साथ रही है आर्यन खान के, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन आप इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे कि देश आपके साथ है, ये बिल्कुल गलत है। आप पूरे देश को बदनाम कर रहे हैं और ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कहीं कर रहे हैं कि हम ऐसे लोगों के साथ हैं जो इस तरह से किसी भी गलत काम में
जेल में जा रहे हैं। तो आप अपनी ही बेइज्जती करा रहे हैं। पूरा देश आपके इस बात को जानकर आपके ऊपर हंस रहा है कि राहुल गांधी की मानसिकता कैसी है कि वो एक अपराधी का, जो कि अब संभावित अपराधी है, उसका साथ दे रहा है। वंदे मातरम।